चलता है, पूरे राजस्थान की जो जनता है उसकी निगाहें विधानसभा की तरफ रहती है। ये जनता की समस्याओं का अंतिम सोपान है। जनता चाहती है कि हमारी यहाँ पे आवाज़ उठेगी तो उसका समाधान होगा, तो वो बड़े तरीके से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष सत्ता के मद में रहता है तो बाहर तो वो मद में रहें, लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। तो विधानसभा की गरिमा के अंदर रहकर वो जवाब दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस सत्र को अच्छा चलाने में, लंबा चलाने में सत्ता पक्ष भी सहयोग करे। उनकी जिम्मेदारी है और मैं सहयोग करने की कह रहा हूँ। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उनकी बातचीत होनी चाहिए। हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो जनता के मुद्दे हैं जो हम यहाँ पे उठा रहे हैं, उनका समय पे जवाब आना चाहिए। अब की बार क्वेश्चनों के जवाब काफ़ी अच्छी संख्या में आए हैं, फिर भी 10% के आसपास थोड़ी सी अभी कमी है, उनको भी पूरा करने के लिए कहा है। इनके मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन पिछले सत्र के दौरान दिए गए थे, उनको भी पूरा करने के लिए हमने बात बैठक के अंदर रखी है और मैं समझता हूँ अब की बार सत्र अच्छा चलेगा। सर, बेडम साहब ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है मुद्दाहीन है, अलग अलग खेमों के अंदर बटा हुआ है। ये तो पहले तो वो ये बताइए, सरकार जो है ना, ये सरकार ही अपने आप में एक मुद्दा है। आप पूछ लीजिए किस विभाग में कोई बात कहनी है, मैं अभी कह देता हूँ, जो मर्जी जिससे पूछ लीजिए। सरकार चल नहीं रही है, 1 साल हो गई है, सिर्फ और सिर्फ बेढम कुछ बोल दे। बेढम आंकड़े तो लेके बोले। बेढम साहब हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कि राजस्थान में कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। तो जो अपने खुद के ज़िले की क्राइम की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं वो कांग्रेस पे बात करें, ये मेरी समझ से बाहर है। रही बात मुद्दों की, मुद्दे सदन चलेगा जब बता देंगे क्या क्या मुद्दे हैं। जहां हाथ डालोगे वहीं मुद्दा है। इस सरकार ने जनता के हित में तो कोई काम किया नहीं है पिछले 1 साल में। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से इतना डर लगता है कि कांग्रेस के राज की जो स्कीमें हैं उनको बंद करना, उनके नाम बदलना, उनको कमज़ोर करना, इसके अलावा तो कोई मतलब नहीं है। बेडम साहब बता दें उनका घोषणा पत्र है कितना पूरा कर दिया। सर, आप तो खुद ही गांव से आते हैं और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं किरोड़ी जी, वो उन्होंने छुट्टी मांग ली है कि मुझे मत आने की इजाज़त मत दो, मुझे छुट्टी दे दो, मैं विधानसभा सत्र भाग ही नहीं लेना चाहता। तो इस पे बेडम साहब से भी पूछ लो क्या कहना चाहते हैं। जो कांग्रेस के अंदर धड़ों की बात कर रहे हैं, वो किरोड़ी मीणा जी के इस्तीफे पे भी बता दें कि किरोड़ी जी ने क्यों इस्तीफा दिया, अब तक मंजूर क्यों नहीं हुआ। अब वो कुंभ नहाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई वैराग्य हो गया तो हो सकता है ये मंत्री का पद किसी अन्य को मिल सकता है। और अब विधानसभा में भी उन्होंने छुट्टी मांगी है। ये छोटी बात नहीं है, ये इनका जो बीजेपी के अंदर की जो फूट है और बीजेपी के अंदर जो जिस प्रकार से एक तानाशाही चल रही है, बीजेपी के सदस्य अगर कोई बात कहना चाहते हैं उसको कोई सुनता नहीं है, तो असली धड़ेबाजी तो इनके सामने है। आज किस प्रकार से एक कैबिनेट मंत्री पिछले 6 महीने से इस्तीफा दे रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कितने विधायकों के बयान आ गए कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी जन सुनवाई कहाँ होगी। और ये कांग्रेस की बात करते हैं, पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक के देख लिए लोग। लगातार दूसरा सत्र हो गया, किरोड़ी जी नहीं देखना है, तो अब आपने इस मौजूदा विधानसभा में उनको जवाब देते हुए सुना क्या? नहीं, एक बार उन्होंने ERCP का जब चर्चा चल रही थी उस समय लास्ट किरोड़ी जी बोले थे और उस समय भी बड़े दबे दबे नज़र आ रहे थे। तो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि ये शैली किरोड़ी जी की नहीं है जिस पे उनको बुलवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि ERCP राजस्थान की जनता से सबसे बड़ा धोखा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा
मोदी जी ने जो यहाँ पे शिलान्यास किया है वो दोनों बांध हमने बनाए हैं। शिलान्यास किस चीज़ का कर रहे हैं? ईसरदा और नवनेरा बांध हम लोगों ने बनाए हैं और ये कह रहे हैं हमने ERCP लागू कर दी, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। मोदी जी 2 बार घोषणा करके चले गए, एक बूंद पानी आज तक आया नहीं, 1 रुपया इन लोगों ने अपने नए बजट का इसमें खर्च नहीं किया। तो किस चीज़ की ERCP है? 3 बार नाम बदल दिया। और सबसे बड़ी आप देखिए एक बात जो निकल के आती है कि इनकी मंशा क्या है। हमने MOU विधानसभा के अंदर मांगा, नहीं दिया। किसी ने RTI लगाई, RTI को इस बात पे खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए हम आपको MOU की कॉपी नहीं दे सकते। तो हमारी ERCP, PKC, राम सेतु जो योजना है उसमें ऐसा क्या MOU हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया? तो इसका जवाब भी मैं समझता हूं सरकार को देना चाहिए कि कौन सा सरकार को इसका राष्ट्रीय खतरा है कि हमारा पानी कोई दूसरे देश के अंदर चला जाएगा या कोई बहुत बड़ा इससे महाभारत हो जाएगी। तो बताएं तो सही, स्पष्टीकरण लेंगे किरोड़ी जी वाले इशू पे, क्योंकि देखिए दोनों हम तो ले रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण दे तो। अंदर विधानसभा जिस तरीके से पिछली बार भी जो विधानसभा सत्र चला था उस दरमियान भी वो अब फिर से वो छुट्टी मांग रहे हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता कि जो किसानों से, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो एकदम से अटक से गए हैं? देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, इनको न तो किसानों से कोई मतलब है। किसान को इन्होंने कहा 2700 रुपये गेहूँ की खरीद करेंगे, नहीं की ना। किसानों से कहा हम बाजरा खरीदेंगे, नहीं खरीदा ना। किसानों से कहा हम 12,000 रुपये आपको किसान सम्मान निधि देंगे, नहीं दी ना। किसानों से कहा कि आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, नहीं करी ना। फिर 1,000 किसानों ने शहादत दी 3 काले कानून वापस कराने के लिए, उसके बाद जो समझौते हुए वो आज तक लागू नहीं है, उसके लिए फिर किसान बैठे हैं। तो ये तो सरकार ऐसी है जिसका किसान तो इनके चैप्टर में नहीं है। न किसान को बिजली है, न किसान को पानी है, न किसान को खाद है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, हमारा देश राजस्थान का किसान बता रहा है कि हालत क्या है। तो किसानों से इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचायत राज मंत्री हैं तो पंचायत राज के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पे संविधान को जो कमज़ोर कर रहे हैं। संविधान के अंदर ये लिखा है कि आपको 5 साल के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे, तो या तो पहले संविधान चेंज कीजिए या आप चुनाव कराइए। ये तो दादागिरी कर रखी है यहाँ पे, जिसकी उपचुनाव कराने की क्षमता नहीं जिस सरकार की। आपने देखा होगा कोर्ट के आदेश के बाद में अब भरतपुर के इलेक्शन की डेट निकली है, तो ये तो इनकी हालत हो रही है। बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, घर में क्या सामान है ये आप सबको पता ही है इनका। अच्छा सर, कारपेट का जो कलर है वो बदल गया, सदन के अंदर जो है गुलाबी कारपेट हो गया, क्या कहेंगे आप? अभी आप देख के आए। मैंने देखा है कि जिस प्रकार से कारपेट का जो कलर है वो कलर एक मैं समझता हूँ राजसी ठाठ बात का प्रतीक नज़र आता है। पहले जो हरा कलर था, जो एक किसान का, समृद्धि का, ज़मीन का, जुड़ाव का प्रतीक वो कलर था, और अब सरकार ने अपने हिसाब से चेंज किया है। तो हो सकता है राजसी ठाठ बाट वाली बातें यहाँ पे होंगी, किसान की, मजदूर की बात अब कौन सुनेगा। ये तो सरकार की जो